मराठा समुदाय ओबीसी कोटे से आरक्षण मांग रहा है तो धनगर समुदाय एसटी कोटे से आरक्षण मांग रहा है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो है वो भी एक आरक्षण की मांग काफी समय से करते आ रहा है। आरक्षण पर क्या राय है आपकी और आपके पार्टी की? नमस्कार, मैं मोहम्मद ताज, देश जनहित पार्टी राष्ट्रीय इंचार्ज हूँ। और आपका जो ये मुद्दा है आरक्षण का, यकीन मानिए ये भारत सरकार को सभी को आरक्षण देना ही चाहिए। जिस तरीके से पहले से आरक्षण चल रहा था, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण बहुत कम मिल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा, सरकार से ये मांग करता हूँ कि कम से कम जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी जितने लोगों को सबको बराबर के हिस्सेदार में, अल्पसंख्यक को भी बराबर का हिस्सेदार मानिए, क्योंकि अल्पसंख्यक भी इसी देश का नागरिक है, कोई अलग से कहीं से भाग करके आया नहीं है। तो इस देश के नागरिक को इस देश के हिसाब से बराबर समझा जाए, मेरा इतना ही मानना है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में बना था, क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा और आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा से और कोल्हापुर से और मुंबई से और हमारे नागपुर से हमारी पार्टी की बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा जो है से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को जिस तरीका से यहाँ पे शिकस्त मिली है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस दफा उसका पत्ता ही साफ हो जाएगा। सर, देश जनहित पार्टी महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? ऐसे तो हमारी पार्टी जो है से पूरे 288 सीटों पर कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी पार्टी जो है से इस दफा 150 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा संविधान का रक्षा करते हैं बोल करके हमेशा नतमस्तक होते हैं और संविधान की कॉपी लेकर के चूमते हैं, उसको माथे से लगाते हैं। लेकिन जब संविधान रक्षा करने की बारी आती है तो उसमें वो सक्षम नहीं होते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस दफा हमारी पार्टी 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 150 सीट में से कम 100 सीट जीत करके आएगी। धन्यवाद।